पतंजलि ओरल हेल्थ का सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात उन अधूरे वादों की जिनका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। बीते दिनों हमने तकरीबन सभी वर्गों को सड़कों पर अपनी अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल करते हुए देखा, और इस बीच कई वर्ग सरकार ने साधते हुए बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की, लेकिन वो घोषणाएं महज चुनावी निकली, क्योंकि जो वादा सरकार ने किया वो पूरा नहीं हुआ। तो कई ऐसे वर्ग रहे जिनकी ओर सरकार ने ना देखा तक। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार ने महज वोट बैंक के लिए घोषणाएं की? क्या ये वादे और दावे महज चुनावी थे? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, और इन कोशिशों के बीच कई बड़े बड़े ऐलान भी किए गए, लेकिन वो ऐलान, वो वादे महज चुनावी निकले। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बात जनता को लुभाने के लिए कही गई उस पर अमल ही नहीं किया गया। नतीजा आज भी हालात वही है जो पहले थे। लोगों की मांगों पर विचार करते हुए ऐलान तो हुए, लेकिन उनके हाथ अब भी खाली है। सीएम शिवराज पर वादा खिलाफी के आरोप लगने लगे हैं। 6 माह पहले ऐलान किया, लेकिन आदेश अब तक ना हो पाया, और कहीं ऐलान कुछ किया और आदेश कुछ और हो गया। कुल मिलाकर चुनावी सीजन में कर्मचारियों की नाराजगी सरकार पर भारी पड़ सकती है। कर्मचारियों ने कहा है कि जब काम पूरा तो वेतन क्यों मिले हमें अधूरा। आपको ध्यान होगा कि सरकार ने प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए कई वादे किए थे। उन्हें दूसरे साल से ही 100% सैलरी देने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा महज जुमला साबित हुई। माननीय मुख्यमंत्री ने 12 अप्रैल 2023 को जो 100% वेतन की घोषणा की थी, वो केवल कोरी घोषणा साबित हुई। अभी तक उस संबंध में किसी भी प्रकार का आदेश नहीं हुआ। अब जरा इन अतिथि विद्वानों को भी सुन लीजिए, जिनके साथ वादे किए गए, लेकिन वो वादे महज वादे साबित हुए। दैनिक वेतन की जगह मासिक वेतन देने की बात कही गई, और बाद में दैनिक वेतन में बढ़ोतरी कर अतिथि विद्वानों को धोखा दे दिया गया। 25 साल से अपना पूरा बहुमूल्य समय दे रहे हैं, और एक पीएससी ज्वाइनिंग होती है और हम लिटरली बाहर हो। और मुख्यमंत्री जी का आदेश था, ये कैबिनेट में भी मंजूर हुआ। से पूरी प्रयास कर रहे हैं, सारे कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन आचार संहिता लगने के पहले हमारा जो संशोधन ऑर्डर है वो दे दें, और मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट से जो चीज पास हुई उसे मंजूर कर। नंबर 1, किसी भी साथी को बाहर नहीं किया जाएगा, मतलब फॉलन आउट नहीं किया जाएगा, एवं मासिक 50,000 रूपए दिया जाएगा। सरकार के वादे अधूरे रह गए, घोषणाएं हवाई साबित हुई, लेकिन मामले पर सियासत जारी है। जहां बीजेपी अब भी घोषणा पूरी करने का दावा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने सीएम को घोषणा वीर बता दिया। शिवराज जी को घोषणावीर इसीलिए कहते हैं, फिर उनको बुरा लगता है कि निजी टिप्पणियां हैं, व्यक्तिगत आरोप हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस पे और घोषणावीर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? भाई जो नियम था, आपने कहा कि नहीं मैं सबको बाईपास कर दूंगा, पहले साल 70-80% और अगले साल से पूरी तनख्वाह देंगे, तो क्यों आदेश नहीं पारित किया? आप जगह जगह पे शिलान्यास तो करते घूम रहे थे, लेकिन जो करने की चीज़ें थी वो करने से पीछे रहे। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आप देखें, चाहे उन्होंने संविदा कर्मी की बात करी हो, पंचायत सचिव की बात करी हो, आशा उषा कार्यकर्ताओं की बात करी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात करी, सबकी विधिवत आदेश भी निकले और सबकी बातों को पूरा किया है। यदि इस मामले में भी कोई टेक्निकल, कोई शायद इसको अभिमत वगैरह लेने का मामला था, तो उसमें कोई यदि देरी हुई है तो जो कहा है उन्हें पूरा होगा। यह मान के चलिए यदि उन्होंने कहा है तो उनका एक एक वादा पूरा होता है, उनकी एक एक घोषणा पूरी होती है। तो जनता से किए हुए वादे अधूरे रह गए, और 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। देखना होगा कि अब जनता अपने साथ हुए छलावे का बदला कैसे लेती है, और ये जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे अपने वोट की ताकत से धाराशाही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होने हैं और जनता कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कई वर्ग नाराज हैं। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की है, सरकार से पटवारी भी नाराज है, नर्सिंग छात्र परीक्षा को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं, आरटीओ कर्मचारी ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, दिव्यांगों को भी अपनी पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार था जो अधूरी रह गई है। अब सीएम शिवराज की ओर से किए गए अधूरे वादे के बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या सीएम शिवराज के वादे महज चुनावी? दूसरा सवाल, हर वर्ग नाराज, कैसे निकलेगा समाधान? तीसरा सवाल, सरकार ने क्यों किया कर्मचारियों को नजरअंदाज? चौथा सवाल, क्या हड़ताल दौर चुनाव में बिगड़ेगा खेल? पांचवा और अहम सवाल, क्या वोट बैंक के लिए लिया गया वादों का सहारा? तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं भोपाल से। आकाश, बीजेपी कांग्रेस से 70 सालों का हिसाब मांगती है, लेकिन 18 सालों तक सत्ता में काबिज रही बीजेपी क्या उन चेहरों को भूल गई है जो सड़कों पर लगातार आक्रोशित होते नजर आए? चाहे तो पटवारी की बात कर ले, अतिथि शिक्षकों की बात कर ले, अतिथि विद्वानों की बात कर ले, महिलाओं की बात कर ले, उन छात्रों की बात कर ले जिनका एग्जाम नहीं हो रहा है। क्या सरकार को वो तस्वीरें नजर नहीं आई? हिसाब मांगे और हिसाब दें, इन दोनों का काम है, लेकिन इस बीच ऐसे लोगों की क्या गलती जिनके बारे में घोषणा करके मुख्यमंत्री भूल गए। मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं, आदेश जारी नहीं होता है। कैसी सरकार थी और कैसी सरकार है? आचार संहिता लग चुका है, मुख्यमंत्री ने आचार संहिता के पहले घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इतनी घोषणाएं की, जनता को लुभाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, लेकिन आदेश तक जारी नहीं होते हैं। 12 अप्रैल इस दिन सरकार की घोषणा होती है कि मध्य प्रदेश में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उन्हें दूसरे साल से ही 100% सैलरी दी जाएगी। और यह घोषणा महज घोषणा ही साबित हुई, क्योंकि आचार संहिता लगने के पहले तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुए। आचार संहिता के पहले तक अभ्यर्थियों की थोड़ी बहुत उम्मीद थी, जो उम्मीद अब मर चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो प्रक्रिया है, अगर उस प्रक्रिया को हम समझें तो पहले साल शिक्षकों को 70%, दूसरे साल 80%, तीसरे साल 90% और कहीं चौथे साल जाकर उन्हें अपनी मेहनत की कमाई का पूरा पैसा मिलता है। सरकार ने घोषणा की कि हम शिक्षकों को उनका अधिकार देंगे, कमलनाथ की सरकार में जो गड़बड़ी हुई थी उसे ठीक करेंगे और दूसरे साल से ही 100% वेतन देंगे। लेकिन यह घोषणा इतनी हवा हवाई हुई कि आदेश आज तक जारी नहीं हुए। 50,000 नवनियुक्त शिक्षक हैं जिन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। इन शिक्षकों में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। यह सिर्फ एक मसला है। अतिथि विद्वानों की महापंचायत में मुख्यमंत्री 50,000 रुपए तक वेतन देने की घोषणा करते हैं, आदेश उसके विपरीत जारी हो जाते हैं। अब अतिथि विद्वानों में भी वही हालात हैं। पटवारी सड़कों पर थे, लंबे वक्त तक उन्होंने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ लामबंद रहे। नर्सिंग की परीक्षाएं मध्य प्रदेश में हो नहीं रही हैं। नर्सिंग के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई बच्चा 3 साल 4 साल से एक ही कक्षा में पड़ा हुआ है और मंत्री जी से सवाल पूछिए तो हाईकोर्ट का हवाला देकर कन्नी काट लेते हैं। ये मध्य प्रदेश में हालात हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में यह हालात होना युवाओं के साथ खिलवाड़ जैसा है, क्योंकि सरकार युवाओं की बात तो करती है लेकिन युवा इस कदर परेशान हैं कि उन्हें सड़कों पर कटोरा लेकर बैठना पड़ा। ये तस्वीरें भी हमने राजधानी भोपाल में ही देखी हैं। सरकार 1 लाख भर्ती का दावा करती है, लेकिन भर्तियां हुई कितनी? इसका आकाश, सिर्फ 1 लाख की बात नहीं है। जिस मंच पर मुख्यमंत्री गए उन्होंने 1 लाख भर्ती का वादा किया। उसमें से जब हमने रिपोर्ट्स देखी, आपने खुद कहते वहां पर लोगों से बातचीत करी, आपने खुद रखा था कि अभी भी 40,000 जो भर्तियां हैं वो बकाया रह गई। उसके बाद दूसरे मंच पर मुख्यमंत्री जाते हैं, वहां 50,000 और भर्तियों की घोषणा कर देते हैं। यही तो दिक्कत है कीर्ति कि घोषणाओं पर रोक लगी नहीं रही है। घोषणा पर घोषणा हो रही है और उन घोषणाओं पर अमल कितना हो रहा है इसका कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब मुख्यमंत्री को घोषणावीर मुख्यमंत्री के साथ ही धोखावीर मुख्यमंत्री भी कहने लगी है। यह कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान है आज के सिलसिले में अगर हम सुने तो, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से जनता को लुभाने की कोशिश की गई है उस कोशिश से देखिए निश्चित तौर पर सियासी पारा हाई हुआ है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एमपी में 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है
और 18 साल बाद भी अगर हालात नहीं सुधरे हैं तो वाकई में यह मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। बीजेपी के तमाम दिग्गज दावा जरूर करते हैं कि बीजेपी ने एमपी को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना दिया, लेकिन आज भी युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी अलग अलग वर्ग परेशान है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार इतनी मेहरबान होती है कि जब 5 आईएएस अफसर मंत्रालय से बाहर दिल्ली गुहार लगाते हैं तो यहां पर 5 आईएएस अफसरों को ओपीएस का लाभ देना पड़ता है, लेकिन कर्मचारी लंबे वक्त से मांग कर रहे हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक वर्ग नहीं, अनगिनत वर्ग हैं जिनकी मांगे अभी पेंडिंग हैं। या तो घोषणा हुई लेकिन पूरी नहीं हुई, और अब आचार संहिता लगने के बाद उन अरमानों पर, उन आस पर पानी फिर चुका है। सरकार ये डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस बार का चुनाव बहुत टफ होने वाला है, इससे बीजेपी के प्रत्याशियों से यह अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में चुनावी साल में अलग अलग वर्गों की नाराजगी, सरकार की घोषणाओं पर अमल न होना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर मध्य प्रदेश में भारी आकाश, लेकिन बात अगर की जाए, सरकार ने हर मंच से बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वादे किए, ये क्या महज घोषणा के तौर पर ही देखा जाए? क्योंकि अगर मंशा होती सरकार की कि इन दावों को, इन वादों को पूरा किया जाए तो सरकार तो कर सकती थी, लेकिन क्या सिर्फ वो घोषणा थी लोगों को लुभाने के लिए? देखिए, जो 2-3 मसले हैं उन मसलों से स्पष्ट यही होता है कि सरकार ने बिना उसके क्रियान्वयन के विचार किए, बिना अधिकारियों से चर्चा किए संभवतः मुख्यमंत्री मंच पर चढ़कर घोषणा कर गए। क्योंकि अगर घोषणा हुई तो उस संबंध में आदेश जारी होने चाहिए। 1, 2, 4 दिन की बात नहीं है, महीनों बीत चुके हैं कीर्ति। महीनों बीत जाने के बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को मुख्यमंत्री की घोषणा का पता तक नहीं है। और जो चयनित शिक्षक हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, वो इस कदर आंदोलन चला चुके हैं कि किसी के कान में जू तक तो रेंग ही जानी चाहिए थी। लेकिन ना तो मंत्रालय में बैठे अफसरों को ये आवाज सुनाई दी, ना सीएम हाउस में बैठे मुख्यमंत्री को यह बात सुनाई दी, और ना ही स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को बच्चों बिल्कुल आकाश लौटेंगे आपके पास, लेकिन जनता को और भी हम ग्राफिक्स के जरिए एक बार जानकारी दे देते हैं, उसके बाद एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। तो अब आपको कुछ हम मामले बता देते हैं जहां सरकार ने पहले बड़े बड़े वादे किए और बाद में या तो उन वादों को पूरा नहीं किया गया या फिर उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं नवनियुक्त शिक्षकों की, जिन्हें दूसरे साल में 100% सैलरी देने का वादा किया गया, लेकिन अब भी उन्हें केवल 70% सैलरी ही मिल रही है। वही बात अतिथि विद्वान की कर लेते हैं। इनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी करने की बात कही गई, लेकिन बाद में केवल दैनिक वेतन में ही बढ़ोतरी की गई। और फिर बात सरकारी नौकरी वाले वादे की आती है, जिसे सरकार पूरा करने में असफल साबित हुई है। वहीं बात कर लेते हैं किसानों की, तो किसानों को बीमा राशि अब तक नहीं मिला है। कई किसान ऐसे हैं जिन्हें बीमा राशि का लाभ सरकार नहीं दे पाई है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि कैसे कैसे अलग अलग वर्ग नाराज चल रहा है, आकाश हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे थे। आकाश, ये वही वर्ग है जो अपने दिमाग में इस बात को लेकर के ध्यान में रख करके वोट करने जाएगा, और उस वोट की चोट सरकार को बहुत गहरी पड़ सकती है। बिल्कुल, और चोट कहीं ऐसी ना लगे कि वो घाव भरे ही ना, इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। बात किसानों की हो रही है तो सोयाबीन की फसलें हाल में बर्बाद हुई हैं। किसान इस कदर परेशान हुआ, मध्य प्रदेश का पीला सोना कहा जाता है सोयाबीन को, लेकिन अब किसान कतराने लगे हैं। कभी बारिश नहीं हुई, इस वजह से फसल खराब हुई, तो अचानक इतनी बारिश हुई कि फसलें अंकुरित होने लगी, झल्लियां लग गई, खराब हो गई, सर्वे तक नहीं हुआ। किसी किसान ने जहां पर 6 लाख रुपए खर्च किए थे फसल बोने के लिए, और जब फसल काटे तो 1 बोरा सोयाबीन निकलता है। इसकी कीमत कितनी होगी? दाने इतने बेकार हैं, उनके दाम नहीं मिलने हैं। ये किसानों की बात है। नौजवानों की बात हम लगातार कर रहे हैं। नौजवान इस कदर परेशान है कि एमपीईएसबी की परीक्षाएं हो चुकी हैं, कैलेंडर देखिए, परीक्षाएं हो चुकी हैं, रिजल्ट ही नहीं आया है। अब अगली सरकार क्या करती है किसको पता। आचार संहिता के बाद, चुनाव के बाद जो नई सरकार बनेगी, वो क्या इस सरकार की, अगर ये सरकार रिपीट नहीं होती है तो इनके वादों पर, इनके दावों पर, इनके वचनों पर क्या वो अमल करेगी? युवा किस आधार पर टिके रहें? पटवारी भर्ती परीक्षा होती, 8000 पटवारियों की भर्ती परीक्षा अधर में लटक गई। जांच आयोग की अब तक रिपोर्ट नहीं आई है। मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि 31 अगस्त तक इस रिपोर्ट को सौंपना है। कहां गई वो रिपोर्ट? क्या मुख्यमंत्री, जिनके पास सामान्य प्रशासन विभाग है,
उनको खबर नहीं, उनको पता नहीं है युवाओं के साथ क्या खिलवाड़ चल रहा है। इन 8,000 पटवारियों की नियुक्ति हो पाएगी? कौन इन्हें भरोसा दे रहा है? एक तरफ पटवारी जो फर्जीवाड़े से परेशान हैं, दूसरी तरफ वो पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी जो चयनित हुए, जो कह रहे हैं हमारा कोई दोष ही नहीं है, तो हमें तो नियुक्ति दीजिए। बिल्कुल। और जब नियुक्ति पत्र मांगने जाते हैं तो उन पर लाठी डंडे बरसा दिए जाते हैं। यहां पर इस तरह से देखा जाए कि अगर आप नियुक्ति पत्र मांगते हैं तो आप बहुत बड़े अपराधी, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, क्योंकि आपने परीक्षा दी और आप पास हो गए थे। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका आकाश। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।